हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला, याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। संविधान के मुताबिक 15% होने चाहिए मंत्री। यह बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को यहां पर रूबरू करवा दें। जिस तरह से हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला, याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। संविधान के मुताबिक 15% मंत्री होने चाहिए। तो हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। जिस तरह से हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी यह बड़ी जानकारी सामने आई, मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का यह मामला है। याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जो है वो भी जारी किया था। संविधान के मुताबिक 15% मंत्री होने चाहिए। तो आपको यहां पर जानकारी दे दें, हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी यह जानकारी, याचिकाकर्ता की अपील पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुई। केंद्र सरकार को, कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था और संविधान के मुताबिक 15% मंत्री होने चाहिए, यह बात सामने आई थी। और अब याचिकाकर्ता की अपील पर एक अहम सुनवाई हुई। हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी यह अहम जानकारी, 14 मंत्री शामिल करने का यह मामला है। संविधान के मुताबिक जिस तरह से 15% मंत्री होने चाहिए और याचिकाकर्ता ने अपील को दायर किया था, उसी अपील पर सुनवाई हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरसिमरत लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जिस तरह से हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का यह मामला, याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी लक्ष्मी, अब आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने को लेकर यह मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और आपको बता दें कि इसमें नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि संविधान के मुताबिक 15% मंत्री जो है वो होने चाहिए। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरह से 90 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में ये जो गिनती है इससे कम बनती है और सीएम को मिला करके तकरीबन 14 जो मंत्रिमंडल में लोग हैं वो आते हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है इसे कि कोर्ट में जो केस दायर किया गया है एडवोकेट जगमोहन भट्टी की तरफ से, वही याचिकाकर्ता है और उन्हीं की तरफ से ये चीज बताई गई है कि किस तरह से आगे जो है वो अभी ये मामला लगाया है। और आज इस पर जब सुनवाई हुई है तो 14 मंत्री शामिल करने का ये मामला है और कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हुई है। अभी जब इसके ऑर्डर आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर इसमें अगली डेट जो है वो कब की है। देखिए हरसिमरत, जिस तरह से हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका को दायर किया गया था और पिछली सरकारों में भी ऐसी जनहित याचिका जो है वो दायर होती रही है। और इस याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में ज्यादातर मंत्री जो हैं वो 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं। ये क्या संविधान संशोधन का उल्लंघन है? आपको बता दें कि जिस तरह से 14 मंत्री जो हैं वो अभी फ़िलहाल में हैं, आपने भी जिक्र किया कि अगर 15% की बात की जाए तो ये 13.5 बनते हैं। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि 13.5 मंत्री किस तरह से बनाए जा सकते हैं। सीएम को मिला करके टोटल 14 जो यहाँ पर मंत्री हैं वो हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं वो खुद सीएम के पास भी हैं, नायब सैनी के पास भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो याचिका है वो सही नहीं लगती है, क्योंकि जब ऑड नंबर बीच में आ जाता है, जैसे 13.5 जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है, यानी कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता जब तक उसमें दशमलव जोड़ करके और ना लगाया जाए, या तो उसे 13 रखा जाए या उसे 14 किया जाए। तो इस तरह
तरह से अगर फिलहाल देखा जाए तो स्थिति यहाँ पे ये है कि इसे 14 के हिसाब से 14 मंत्री ही बनाए गए हैं, और अगर इसे कम किया जाता तो शायद एक मंत्री की संख्या कम हो जाएगा। पर अब ये मामला जब हाई कोर्ट में है तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसमें से मंत्री कम किया जाना है या ज़्यादा किया जाना है, क्योंकि जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कि 13.5 जो है कोई इवन नंबर नहीं आएगा, तो इस तरह से एक को मंत्री होना या आधा मंत्री होना ये किस तरह से पूरा होगा ये भी कोर्ट ही निश्चित करेगा। हरसिमरत, देखिए हरियाणा सरकार द्वारा जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक को बांटा गया, जाहिर है उसका सीधा असर जो है वो जनता पर पड़ रहा है। क्या ऐसे में हम ये माने कि विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही और उनको भुगतान जनता की गाड़ी कमाई से किया जाता है? बिल्कुल लोकेश, ये चीज़ देखी जा सकती है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि जो भी सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं जनता का ही टैक्स का पैसा है जिससे चलता है। पर यहाँ पर बात हो रही है नंबर की, इवन नंबर की या ऑड नंबर की, तो 0.5 का यहाँ पर जो है कमी नज़र आ रही है। तो ऐसे में वो कमी पूरी करनी है, यानी कि उसे 13.5 से कर करके 14 कर देना है या फिर उसे 13 पर ले आना है, यह वो कोर्ट के हाथ में, क्योंकि फैसला वहाँ पर गया हुआ है। पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये ऐसी याचिका जो है पहले भी जो कोर्ट में गई थी वहां पर कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, क्योंकि 13.5 को 14 बनाया जा सकता है या उसे 13 रखा जा सकता है। अब जब मंत्रिमंडल की शपथ हो गई है, गवर्नर जो हैं वो भी लीगल टीम से सारी बातचीत करके ही आगे अनुमति देते हैं, तो ऐसे में जब 14 मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ले ली है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोर्ट जब तक इंटरवीन नहीं करेगा कि उसे 13 किया जाना है या 14 किया जाना है, ये देखना बहुत लाजमी रहेगा। क्योंकि बात रही बाकी चीज़ों की, तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुविधाएं जो हैं वो लोगों के टैक्स के पैसे से ही जाती हैं, पर लोगों के लिए भी ज़रूरी है। जिस तरह से हाल ही में सरकार ने काम शुरू कर दिया है, ग्रीवेंस कमेटी भी बनाई है, समय समय पर अधिकारी भी शिकायतें सुन रहे हैं, मंत्री भी उनके बीच में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के निस्तारण के लिए ही है कि अगर उनको किसी तरह की कोई कमी पेशी है तो ये जो मंत्री बनाए जाते हैं या एमएलए बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं सॉल्व करने के लिए ही होती हैं। जी हरसिमरत, साथ ही आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा, याचिकाकर्ता जो है उसने हाईकोर्ट से और क्या कुछ अपील की है और आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? जी, आपने जैसे कि ज़िक्र भी किया, स्टार्टिंग में ही बात हुई थी कि इसको लेकर के कि टोटल 15% जो है वही मंत्री बनाए जा सकते हैं जितनी संख्या होती है एक विधानसभा की, तो इसको आधार बना करके रखा गया था, कोर्ट में ले जाया गया था। आज इस पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो है फिलहाल अभी तक नोटिस जारी किया है और उसमें अगली याचिका के लिए यानी कि अगली डेट के लिए उसे मुलतवी कर दिया है। अभी ऑर्डर आएंगे तो उसमें पता लगेगा कि अगली डेट कब है और तब तक इस पर विचार करने के लिए कहा है। यानी कि अगर नोटिस हुआ है तो उसको जवाबदेही भी देनी होगी और अगली उसमें पता चलेगा कार्यवाही क्या रही है और अगली कार्यवाही क्या होने वाली है। क्या ये संख्या जो है वो 13 हो जाएगी या ये संख्या जो है 14 हो जाएगी? बिल्कुल, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो याचिकाकर्ता ने जिस तरह से हाईकोर्ट में अपील भी किया, देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।